क्या जब ये बनाए गए थे तब इसकी हाइट का सैंक्शन नहीं लिया गया था? जो हमारे लिए लाइफ लाइन है वही खत्म हो जाएगी तो कंपनसेशन हमें कैसे बचाएगा? 1904 फ्लैट हैं, 8000 के लगभग रेजिडेंट्स हैं। क्या डीजीसी और सरकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई हादसा हो उसके बाद हाइट कम करी जाए? अपने जीवन की गाड़ी कमाई हमने यहाँ लगाई है, तो अगर हम पता होता तो नहीं लेते। डीडीओ को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, न कि हमारे स्ट्रक्चर्स तोड़कर हमें सजा दी जानी चाहिए। पूरे आदमी ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके पूरी उम्र की तब ये फ्लैट खरीदा है। तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्लैट है। गलती किसी और ने की और सजा हमें दे रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम लोग D6 वसंत कुंज अपार्टमेंट्स में। आपको बता दें कि यहाँ पर DGCA की तरफ से कुछ गाइडलाइंस तैयार करी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनकी ऊंचाइयों को कम किया जाए। अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक बिल्डिंग आप जो पीछे की तरफ देखेंगे ये यमुना अपार्टमेंट्स है। इसको देखेंगे आप, इसके बिल्डिंग को भी जो इसका मेजरमेंट है उसको भी ज्यादा बताया जा रहा है, ऊंचाई को ज्यादा बताया जा रहा है, कम करने के लिए उसको कहा गया है। और साथ ही में इस तरफ आप देखेंगे तो ये गंगा अपार्टमेंट्स है, इसको भी कम करने के लिए कहा गया है। लेकिन आखिर ये मामला क्या है पूरा, क्योंकि काफी टाइम बीतने के बाद इस तरीके का नोटिस जो यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स वेलफेयर हैं उनके लिए आया है। तो क्या पूरी घटना है या फिर क्या पूरा मामला है, यहाँ पर बातचीत के जरिए ही आगे आपको बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम NS मोर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ RW गंगा अपार्टमेंट D6 वसंत कुंज का। अच्छा, ये बताइए जो नोटिस अभी निकाला गया है DGCA की तरफ से वो क्या है? देखिए जी, नोटिस ये कहा गया है कि गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती मेगा हाउसिंग के 2010 के बने हुए फ्लैट्स हैं कि इनकी हाइट्स ज्यादा है। इनको 2010 में मकान अलॉट हुए और DDA ने बनाए मकान। क्या जब ये बनाए गए थे तब इसकी हाइट का सैंक्शन नहीं लिया गया था? हाइट का प्रॉपर सैंक्शन लिया गया था। लेकिन अभी क्या है, जिस तरीके से उन्होंने हमें नोटिस भेजा है उस नोटिस में अपने आप में इतनी डिस्क्रिपेंसी है कि दोनों नोटिस जो हाइट का डिफाइन किया गया है वो बिल्कुल आर्बिट्रेरली डिफाइन की गई है। एक तरफ सी लेवल से 296 मीटर बताया गया, दूसरी तरफ 298 मीटर बताया गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उस मेजरमेंट को देखते हुए साफ पता लग रहा है कि किसी तरीके से ये मेजरमेंट गलत है। तो सबसे पहले सरकार को इस मेजरमेंट को रीसर्वे करके ठीक करना चाहिए, तब कुछ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सीधा ही उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्लैट फ्री होल्ड फ्लैट है और इन फ्लैट का मालिकाना हक रेजिडेंट्स के पास है। पूरे आदमी ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके पूरी उम्र की तब ये फ्लैट खरीदा है। तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्लैट है। आदमी ने जब खरीदा यहाँ, तो अब जब DGCA ने ऑर्डर दिया तो उसने तो मालिकों को पूछा तक नहीं, सीधा DDA को ऑर्डर दे दिया और DDA कहता है ठीक है जी, हम इसको कम कर। DDA में आपकी बातचीत हुई है इस मैटर को लेकर? DDA में हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। हम अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं DDA के लिए भी और DGCA के लिए भी, पर अभी तक बातचीत नहीं हुई। हम कोशिश है हमारी कि हम उससे बातचीत करें। अच्छा सर, हाइट की बात हुई है यहाँ पे कि हाइट को लेकर, मेजरमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? हाइट किस उसमें आ रही है कि कम करने के लिए कहा जा रहा है? DGCA का कहना ये है कि हाइट इसलिए कम करनी पड़ रही है कि ये हाइट एयर स्पेस में इन्फ्रिंजमेंट कर रही है। जो एरोड्रम ऑपरेटर है या जो प्लेन जाते हैं उसमें हिंड्रेंस कर रही है। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि क्या ये 10 साल से इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी? क्या DGCA और सरकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई हादसा हो उसके बाद हाइट कम करी जाए? पहली बात, कहीं ना कहीं बड़ा गेम है। ये बात तब से चली है जब से 2007 में नई एयर स्ट्रिप बनाई है। नई एयर स्ट्रिप ने पूरे सैंक्शन नहीं लिए। हमारी बिल्डिंग उससे पहले बनी हुई है और उन्होंने सैंक्शन नहीं लिए। इन ऑलरेडी स्टैंडर्ड बिल्डिंग को नजरअंदाज किया गया और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरीके की लीपापोती करी जा रही है। ये अगर कोई चेक हो, कोई विजिलेंस इंक्वायरी हो तो ये बात सामने निकल के आएगी। अच्छा, अभी यमुना अपार्टमेंट से हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर अभय मौर्य है और मैं यमुना जो आपके सामने है इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, RWA का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं 2017 में यहाँ आया था, मेरा परिवार। हमने जब ये लिया तब कोई चर्चा नहीं थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। किसी ने नहीं बताया, ना प्रॉपर्टी डीलर ने, ना कहीं और किसी रेजिडेंट ने, किसी को पता ही नहीं था। इसलिए हमने लिया, अपने जीवन की गाड़ी कमाई हमने यहाँ लगाई है। तो अगर हम पता होता तो नहीं लेते। 2010 में ये सारे 4 कॉम्प्लेक्सेस बने थे, मेगा हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, जो CWG गेम्स के लिए बने थे। अच्छा, ये भी बताया कि DDA के पास जब NOC पास हो चुकी थी उसके बाद ही ये फ्लैट्स अलॉट किए गए। आप जाहिर है DDA तभी अलॉट कर सकता है जब सब के पास मंजूरी हो। तो इतने DDA को देखना था कि सब ठीक है। अब 10 साल के बाद ऑर्डर आता है कि कुछ पोर्शन इस बिल्डिंग के डिमोलिश किए जाएं। और ये भी उन्होंने हाइट का चार्ट दिया है चारों कॉम्प्लेक्सेस का। ये आपके सामने है, कौन से टावर का कितना जो ऊंचाई है ज्यादा है। यहाँ पर सारी बात समझ में आती है कि ये सारा गड़बड़ झाला है। क्योंकि देखिए, मैं Y6 में रहता हूँ, Y6 में यमुना 6, तो यहाँ पर जो परमिसिबल हाइट है 296 है।
मीटर्स अबव सी लेवल। और ये जो टावर है ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे दूर है एयरपोर्ट से। जो ज्यादा दूर है उसकी हाइट 296 रखी है और जो एयरपोर्ट की तरफ है उसकी हाइट 298 रखी है। तो दैट मीन्स ये गलत है। ये सिद्ध करता है कि ये जो हाइट्स प्रोवाइड की गई है गलत है और सारा मामला जो है किसी गलती पर आधारित है। अब गलती किसी और ने की और सजा हमें दे रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 20-25 पायलट्स रहते हैं। हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा 10 साल से ये बने हुए हैं फ्लैट, 10 साल से उड़ाने जारी हैं। उन्होंने बताया मैं कभी कोई उनके कॉकपिट में ऐसा मैसेज नहीं आया कि ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कभी नहीं आया। 10 साल के बाद आ रहा है, ये तो बड़ी बेतुकी सी बात है ना। अच्छा सर, जिन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के लिए कहा जा रहा है या फिर जो फ्लोर हटाने के लिए कहा जा रहा है वो मतलब किस यूज में होते हैं? रेजिडेंस ही हैं वो भी? नहीं, मेनली इसमें आएगा हमारा जो 8th फ्लोर के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, पानी का टैंक जहाँ से पानी सारे टावर को सप्लाई होता है। अब ये डिमोलिश हो जाएंगी तो सारे जितने लोग हैं यहाँ पर 8000 के लगभग रेजिडेंट्स हैं, तो ये सिर्फ 8th फ्लोर वालों पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारों पर फर्क पड़ेगा। पानी बंद हो जाएगा तो पानी तो एसेंशियल चीज है। हमारा कहना यही है कि हमें अपील का मौका दिया जाए और ये सारे फैक्ट्स उनके सामने रखेंगे और बताएंगे कि गलती ओनर्स की नहीं है, ये गलती अगर है तो डीडीए की है। अच्छा, आपको जैसे बताया कि डीडीए को नोटिस तैयार किया जा रहा है या दिया जा रहा है, आप लोगों से बात नहीं की जा रही है। आप ये बताएं कि जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे कि हटाने की बात कर रहे हैं, अभी तो आप लोग अपील डालने की बात कर रहे हैं कि हम अपील डालना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसके अलावा कोई कंपनसेशन वगैरह आप लोगों के पास या कोई अदर जगह शिफ्ट करने की बात कुछ कहा गया आपसे? नहीं जी, हमें कुछ नहीं कहा गया अभी तक। तो हमें सिर्फ इतना कहा गया है, हमारे पास जो ऑर्डर आया है उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग की हाइट इतनी फालतू है, उस बिल्डिंग की इतनी हाइट को कम कर दिया जाए। कंपनसेशन का तो कुछ इन्होंने बोला ही नहीं है। जो हमारे लिए लाइफ लाइन है वही खत्म हो जाएगी तो कंपनसेशन हमें कैसे बचाएगा? तो जिसने भी ऑर्डर ये पास किया है, हमारी दलीलें नहीं सुनी गई, ये एक तरफा ऑर्डर है और मैं डीडीए को दूसरी पार्टी नहीं मानता क्योंकि डीडीए की तो गलती है। जो भी हुआ है अगर ये गलती है तो डीडीए की है, हमारी गलती नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ हाइट वो देख लिया। अगर बहुत ज्यादा फर्क होता, बहुत गड़बड़ होती तो बात समझ में भी आती है। तो ये सुना आपने, जहाँ पर यहाँ पर मौजूद प्रेसिडेंट्स और साथ में जो रेजिडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग्स का मेजरमेंट ज़्यादा है, ऊंचा है, उन्हें कम किया जाना चाहिए। तो इससे पहले ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई गई या फिर जो डीडीए है उन्होंने यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो ये कुछ सवाल हैं उनकी तरफ से जो हमने आपको दिखाए। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है आप वो जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।